भी दे दीजिए, आप हाथ में तलवार भगवा झंडा जो देना है दे दीजिए, पर पहले अमित शाह जी के बेटे को भी तो उतरना चाहिए मैदान में। राजनाथ जी के बेटे को भी उतारिए ना, फिर अनुराग ठाकुर को भी उतारिए। ये सब मिडिल क्लास के बच्चे मिले क्या, और गरीब लोगों के बच्चे मिले, तो ये बुलडोजर तो पतंजलि पे भी चल जाना चाहिए। भाई आपने इलीगल काम किया, एनओसी नहीं है, फायर फाइटिंग नहीं है, लोगों के मकान कब्जे किए, हमने तो सरकारी डॉक्यूमेंट दिए। मैं तो कैमरे में बोलता हूँ, इनमें से किसी की रीढ़ की हड्डी है? एवीपी न्यूज़, एनडीटीवी, अभी भी मैं उनके साथ वही बात कर रहा था कि तुम लोगों में स्पाइन नहीं है। अगर तुम लोगों में जरा सी भी गैरत होती या रीढ़ की हड्डी होती, तुम इतना बड़ा न्यूज़ को कैसे छुपा सकते हो? क्या तलवारें वेपन नहीं होती? इसका कोई परिभाषा बदल देगा। और जिन बच्चों का हाथ में वो दिए गए ना, बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, उसको पूरा करो ना। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट रेबल। इनसे जानते हैं, इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूँ, यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, इनकी क्या राय है, आइए इनसे पूछते हैं। सर एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ? जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। यहाँ के जो माहौल है वही है, जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बातें, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे पीछे और आसपास अब जो फोर्स के तमाम लोग देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने यहाँ के एरिया को सस्टेन किया है, यहाँ की शांति को मेंटेन किया है। दिन और रात काम कर रहे हैं ये लोग, और जिन भी शक्तियों ने इसको बिगाड़ने का प्रयास किया है वो तो इंक्वायरी में जल्द होकर आना ही है। पर मेरा एक बड़ा छोटा सा मैसेज है कि एक डिस्कशन हमेशा होना चाहिए। एक डिफरेंस होता है एक शोभा यात्रा और एक जुलूस के अंदर। मैं भी हिंदू हूँ और अपने धर्म से हर कोई प्यार करता है, बड़ी सीधी सी बात है। इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहीं पे जाके ये सब होता है क्या, और अगर ये सब होता है तो इनके बच्चे खुद क्यों नहीं आते? चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, इनके बच्चों को भी आना चाहिए ना ऐसे प्रोसेशन में। तब लगेगा कि अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। ये हमारे के जैसे लोगों के बच्चों को तो चाहते हैं ये सब झंडा धार के चले, और इनके बच्चे बनते हैं एमएलए और एमपी। तो हम लोग की एक फाइट है, दैट फाइट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दिस बैड गवर्नेंस फर्स्ट। सेकेंडरी, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट अ बुलडोजर, कम एक बुलडोजर चलाना है, चला दीजिए। जो भी इलीगल है बिल्कुल बुलडोजर चला दीजिए। तो फिर पतंजलि पे कब बुलडोजर चला रहे हैं? 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी हुई है। वो बाबा रामदेव के और अपने बालकृष्ण जी को ये क्यों हुआ है पेनल्टी? क्योंकि दिल्ली के 6 लोगों के मकान कब्जे हैं, नीचे उतार देगा। हम लोग 1 साल से मेहनत कर रहे थे, अब माननीय कोर्ट से हमें न्याय मिल रहा है, ऑर्डर हो गए, लेकिन उस ऑर्डर को कोई पैरवी नहीं कर रहा है। देखिए, ज्यूरिसडिक्शन हो तो सबके लिए हो, इक्वालिटी के साथ, वहाँ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जो गलत है सीधा कानून के दायरे में, जो गलत है वो। लेकिन अगर गलत है तो फिर उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हो? एक्शन केवल एक ही जगह क्यों, एक ही जगह स्पेसिफिक एक ही मुद्दे को लेके क्यों? आइए ना नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। आज कंट्री में आर्मी को भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिया जा रहा है 3 साल का। 3 साल के बाद वो नहीं रहेंगे, क्या प्राइवेसी रह जाएगी? जो हमारी देश के नेशनल सिक्योरिटी से लेके कंसर्न ये चीज़ें किससे पूछा गया था? जो बच्चे दिन और रात मेहनत करते हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, बंगाल के, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? उसके बाद आपकी मर्जी होगी, आप उन्हें रखोगे नहीं। देश का मुद्दा क्या है? जिन मुद्दों पे हमें चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उन पे कोई चर्चा ही नहीं है। और जो मुद्दे हमारी भावनाओं से रिलेटेड है उसको आप एक अलग ही तरह का कोट कर रहे हैं। सर यही तो है देश का विकास। देखिए, विकास मैं मानता हूँ कि धर्म जो है ना, बहुत ही पवित्र चीज़ होती है हर एक के लिए, और ये सौहार्द को बढ़ाता है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता आप किसी का प्राण लो, बराबर। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चीज़ें समझनी होगी। आप अगर मेट्रो में जा रहे हैं और कृपान लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो एक वेपन है, तो हम किसी प्रोसेशन में हथियार लेके जाएंगे, क्या वो वेपन नहीं है? क्या तलवारें वेपन नहीं होती? इसका कोई परिभाषा बदल देगा। और जिन बच्चों का हाथ में वो दिए गए ना, बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, उसको पूरा करो ना। उसके बजाय ये सब क्यों? और अगर तुम्हें यही लगता है तो अमित शाह के बेटे जय शाह के हाथ में दे दीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे के हाथ में ये प्रोसेशन दे दीजिए। हम लोग स्वीकार करते हैं, कोई भी नेता का बेटा किसी भी प्रोसेशन में नहीं है, लेकिन साधारण लोगों के बच्चों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक क्रोनोलॉजी है, मुझे लगता है। तो लोगों को भी समझना चाहिए ना कि किस तरह की क्रोनोलॉजी बनाई जा रही है और इससे बचा कैसे जाए। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे दोनों समुदाय के, और समुदाय की क्या बात करेंगे, सब भारतीय ही तो हैं, अपने देश के लोग हैं ये लोग। पहली बात, सब अपने देश के हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ठीक से रहते हैं। जी देखिए, मैं केवल एक बात बोलूँगा, कोई भी विचार जो है ना, किसी एक दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। पहला, आपको दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, जब आप किसी मुद्दे को रिसर्च कर रहे हो ना, तो उसका प्रॉपर रिसर्च कीजिए। अब आप खाने के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, आप पहनने के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, लेकिन रोजगार की बात आएगी तो आप रोजगार का चर्चा नहीं करेंगे। तब अब देखिए, अगर आपको साउंड के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे हमारा चर्च हो, आप राज्यसभा लोकसभा में बिल ला के उसे साउंड पोल्यूशन के तौर पे लीजिए ना, उसे क्लियर करा लीजिए। उससे इतना हल्ला मचाने का क्या है? क्यों हल्ला मचाया जा रहा है अननेसेसरी का? ये हल्ला ज़रूरी है? 5 साल काम करके जीवन भर पेंशन लेते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन नहीं मिलता, इसके ऊपर चर्चा का समय नहीं मिल रहा है।
और ये केवल पैरामिलिट्री की बात नहीं है, जो 2004 के बाद पुलिस के जो लोग हैं अभी तक उनको भी क्लियर नहीं किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं। उनके ऊपर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? अच्छे कदम उठाने अपने मंत्रियों का कर दीजिए ना बंद, कर दीजिए एक बार अच्छे दिन की पेंशन। बात करते हैं ना, ये तो बात करते हैं अच्छे दिन लेकर के आएंगे, राम राज्य बनाएंगे, क्या यही है राम राज्य? देखिए, राम राज्य तो कल्पना में भी बहुत सुंदर है और वास्तविकता में भी बहुत सुंदर है। मर्यादा पुरुषोत्तम पर मतलब प्रभु राम जो है वो सभी के रम रोम में बसते हैं और सभी धर्म वाले लोग उसे मानते हैं उनको। पहली बात, उनको लेके कोई इंतु किंतु परंतु नहीं है। सवाल केवल एक है कि उसको चलाने का जो तरीका चल रहा है ना, वो बहुत गलत प्रोसीजर है। मतलब जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, हनुमान चालीसा कंठस्थ जिसको नहीं आता, मैंने इंटरव्यू ले लिया, मुझे कंठस्थ है बराबर, 5 साल अपने कॉलेज के टाइम पे हम लोगों ने रखा, इसका पालन किया। अब शिव जी को मानते हैं भाई, अपने धर्म को हम भी मानते हैं, वही जगह देते हैं। कंठस्थ उनको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं मालूम, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज़ का एक तरीका होगा, सभी का होगा, हमारा भी होगा, उनका भी होगा बराबर, पर देश से बड़ा तो कोई तरीका नहीं होगा ना। पहला धर्म तो राष्ट्र धर्म ही है। पहले हम भारतीय हैं, पहले हम जातिगत गणना करते हैं, ये समझना होगा। ये दिल्ली के, देखिए मैडम, ये दिल्ली के इलेक्शन के मुद्दे हैं, अन्य राज्यों के भी इलेक्शन के मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को प्रसार करने का एक तरीका ढूंढ लिया गया। मैं अभी कश्मीर से लेकर सब जगह कवर करके आया हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अनगिनत वीडियोज़ हैं। अगर आपको डेटा, हमारे पास ना डेटा होता है। अब देखिए, आपने बुलडोज़र देखा है यहाँ पे खड़ी थी, अब रोक दिएगा, वृंदा जी भी थी अभी हमारे साथ। लेकिन अगर ये बुलडोज़र यहाँ चलेगा ना, तो ये बुलडोज़र तो पातंजलि पे भी चल जाना चाहिए। भाई आपने इलीगल काम किया, एनओसी नहीं है, फायर फाइटिंग नहीं है, लोगों के मकान कब्जे किए, हमने तो सरकारी डॉक्यूमेंट दिए। मैं तो कैमरे में बोलता हूँ, इनमें से किसी की रीढ़ की हड्डी है? एवीपी न्यूज़, एनडीटीवी, अभी भी मैं उनके साथ वही बात कर रहा था कि तुम लोगों में स्पाइन नहीं है। अगर तुम लोगों में जरा सी भी गैरत होती या रीढ़ की हड्डी होती, तुम इतना बड़ा न्यूज़ को कैसे छुपा सकते हो? दुनिया भर के मकानों को 16 फीट नीचे कर दिया, हम लोग अकेले हैं रेबल फाउंडेशन से। हम लोगों ने बोला पैरामिलिट्री के लिए आपको पेंशन देना चाहिए। एसएससी जीडी 2018 के बच्चे रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट देके 3 साल से धक्के खा रहे हैं, इनको फुर्सत नहीं मिलती। 55,000 बच्चों को आपने जॉब दी, बाकी लोगों को कौन देगा? ये वो बच्चे हैं जो टेस्ट पास करके बैठे हैं, और जब उनकी वर्दी की बात आई तब आप बोलते हो कि हम आर्मी में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेंगे। आपने उनकी मेहनत खराब नहीं की, और वो बच्चे कौन से करियर में जाएंगे? 700 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं मैम, उनमें से लगभग 150 से 200 बच्चों के परिवार से मैं स्वयं जाके मिला, और लाइव है, मेरा स्टेटस लाइव रहता है। तो ये लड़ाई किसके लिए? ये लड़ाई, यहाँ कोई कम्युनिटी की बात होती है क्या? यहाँ एक वर्ग की बात हो रही है, पूरी युवाओं की बात हो रही है। उस चर्चे से सब दूर हैं। अगर होम गृह मंत्रालय में जाया जाए, वो बोलते हैं रक्षा मंत्रालय के पास जाइए, रक्षा मंत्रालय के पास जाया जाए, वो बोलते गृह मंत्रालय के पास जाए। अरे तुम दोनों के चक्कर में, टेबल टेनिस में, वो 1,22,000 बच्चे क्यों पीस रहे हैं भाई? एनटीपीसी के बच्चे क्यों पीस रहे हैं? आप सोचिएगा, रेलवे के बच्चे क्यों पीस रहे हैं, लोको पायलट्स के बच्चे क्यों पीस रहे हैं, गेस्ट टीचर क्यों पीस रहे हैं? एमएससी पास की वो तमाम हमारी बहनें मैथमेटिक्स की 4 साल से भर्तियों का इंतजार कर रही है। क्यों? गवर्नमेंट जॉब ख्वाब नहीं होता, केवल इन्हीं को बनना है नेता। अगर आपने इतनी फैसिलिट करनी थी तो एक कुर्बानी अपनी ओर से दीजिए ना। पेंशन क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? ये तो तमाम लीडरों से है। तो हम ऐसे कई मुद्दे हैं इस तरह के, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो आपने बताया अभी कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो क्या हिंदू मुसलमान के दंगे, उनका आपस में भिड़वा करके ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, कराने वाले से करने वाला भी गलत होता है। हमारे अपना इंट्रोस्पेक्ट लेवल होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को, जितने भी जो जिनके बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, नीड ऑफ द आवर है, और प्रॉपर टाइम से उनके साथ रेगुलर बैठना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, आगे क्या करोगे, अब क्या करोगे, कैरियर रिलेटेड बातें होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को कैरियर से फोकस रखोगे, बहुत सारी चीज़ों से दूर रहोगे। धर्म तो यहाँ रखने की चीज़ है ना, यहाँ रखने की चीज़ थोड़ी है। आप कीजिए ना पालन, मैं नहीं करता क्या? हम नवरात्र नहीं मानते, एक छोटी सी बात है, हम बंगाल से हैं, माँ दुर्गा की करते, कुल देवी है मेरी माँ काली। अब आप मेरे को दूसरा तरीका तो नहीं बताओगे कि मैं इसका पालन कर लूँ? हम लोग बलि देते हैं, अब मैं अपना तरीका बदल दूँ? और कोई कमज़ोर नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, असली कमज़ोरी आती है जब आपके घर में ना बेरोज़गारी बढ़ती है, जब आपके बच्चों के जॉब्स नहीं है, आप एमबीए पढ़ाते हो और खून पीते हो अपने बच्चों का कि जा जाके नौकरी कर। और वो बच्चा क्या बताए कि 40 लाख खर्च करके वो एक कॉल सेंटर में नौकरी नहीं करेगा। क्यों? उसका स्टेटस को डाउन होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। आप एक पूरे ग्राफ को देखिएगा, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, उस पूरे प्रॉब्लम को आप एक कॉमन सेंस की बात देखिएगा ना। हम लोग 56,000 करोड़ के कर्ज में थे, आज 1,20,000 कर्ज से ऊपर आ गए हैं। कहाँ है डेवलपमेंट भाई? डेवलपमेंट बोलते किसको है? अगर आप रोड को बनाना बोलते कि हम सड़कें बना रहे हैं क्योंकि उद्योग बनेगा, सड़कों से उद्योग बनता है। उद्योग कितने स्थापित किए आपने? मेक इन इंडिया का कंसेप्ट क्या है? जिस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो इंडिया में चाइना को जगह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम वीवो और ओप्पो बनाओ, और चाइना के लोग आ रहे हैं, यहाँ से बेच के पैसे चाइना लेके जा रहे हैं। ये कैसा मेक इन इंडिया है भाई? ये तो मेड बाय इंडियंस होना चाहिए था ना, मेड इंडिया, मेड बाय इंडियंस। और ये चीज़ें बाहर बिकनी चाहिए थी, तब ना भारत में आती जो चीज़ें।
तो देखिए बहुत सारे एनालॉग्स हैं, लेकिन मैं केवल एक बात बोलूँगा। आज मैं ये कवर करने आया था, जब भी वृंदा करात जी से भी हमारी बात हुई कि मैम इतने सारे मुद्दों को आपने उठाया, आप पतंजलि के मुद्दे को उठाइए ना। बाबा रामदेव है तो अलग है क्या? उनको अलग से परमिशन है। 3 एफआईआर किया था उन्होंने मेरे ऊपर, उनकी टीम ने तैयारी की थी, एक भी एफआईआर में उनको कोई फायदा नहीं मिला। माननीय जज साहब ने सब निरस्त किया, क्योंकि झूठ को थोड़ी ना कोई सच मान लेगा। ऑर्डर हो चुके हैं, 1 साल हो गया है, उसके बावजूद एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनके अधिकारी लिख के भेज रहे हैं कि कठोर कार्रवाई करो, पर कार्रवाई कोई कर नहीं कर रहे। क्यों? और आप और मेरे जैसे पत्रकारों को कोई बीच बाजार में धमका रहा है, लेकिन उनको ये बात समझ में आ जाना चाहिए, इंडिया में एक टीम है जो आपसे डरती नहीं है, जो खुल के चलते, खुली सड़कों में चलते, हमें डर नहीं है। सर आज तो पत्रकार भी इस देश में सेफ नहीं है। पत्रकार अगर सच दिखाते तो उन्हें जेल में डाल दिया था, यूएपीए लगा देते हैं। देखिए 2 चीज़ बात बोलूँगा। अभी मैं कश्मीर गया था, वहाँ पे प्रेस क्लब नहीं चलती, प्रेस क्लब बंद है, वहाँ पुलिस की परमिशन लेनी होती है, लेकिन वहाँ का स्टेटस डिफरेंट है, राइट। बहुत सारे पत्रकारों पे यूएपीए लगा है, एनएसए भी लगा है, राइट। हमारे इंडिया में भी इधर के पार्ट में, कश्मीर का पार्ट को छोड़ के इधर भी अभी जो विधायक बने हैं ना, उमेश कुमार जी, इनके ऊपर भी लगा था जब ये उत्तराखंड से विधायक बने। ये भी बहुत डेयरिंग पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो लास्ट तक लड़ते हैं, एक तरफा बात नहीं करते। हम लोग किसी के लिए एक तरफा बात नहीं करेंगे, पर एक छोटा सा मुद्दा है, कोई भी मंत्री आके पक्ष की बात तो करते ही नहीं है। उनके भाषण देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, आप भी दे दीजिए, आप हाथ में तलवार, भगवा झंडा जो देना है दे दीजिए, पर पहले अमित शाह जी के बेटे को भी तो उतरना चाहिए मैदान में। राजनाथ जी के बेटे को भी उतारिए ना, फिर अनुराग ठाकुर को भी उतारिए। ये सब मिडिल क्लास के बच्चे मिले हैं क्या? और गरीब लोगों के बच्चे मिले हैं, उनके लिए ये सब। और आप लोगों के लिए एमएलए, विधायक और आईपीएल के सेक्रेटरी बनेंगे आप लोग, और लोगों के बच्चे बेरोजगार रहेंगे, आप लोगों का नारा लगाते रहेंगे। क्वेश्चन है, आज नहीं तो कल इंडिया पूछेगा, सभी पूछ रहे हैं। नया कुछ आपने नहीं कहा ना कि आप कश्मीर घूम कर आए हैं, तो कश्मीर फाइल्स अभी मूवी आई थी ना, तो उसमें क्या सच्चाई है? क्या वाकई जो कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के बारे में दिखाया गया, क्या वही सच्चाई है या फिर कुछ और? देखिए कड़वा हकीकत है, आप भी जानते हैं, इससे हम लोग झुटला नहीं सकते कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, पलायन हुआ, और बहुत क्रूर तरीके से हुआ। 1990 में ये हुआ, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बराबर। लेकिन भारत में हुए हैं चीज़ें, उसको ठीक कीजिए ना। कितनी बार आप दिखाओगे? दर्द दिखा दिखा के दर्द दूर करोगे या दर्द का इलाज बताओगे? और अगर आपके पास टीम नहीं है तो आइए ना, हम लोगों के साथ बैठ के बात कीजिए। हम लोग तो जीत रहे हैं एक के बाद एक मुहिम को। हम एसएससी जीडी के मुहिम को जीते, बाबा रामदेव के प्रति मुहिम को जीत रहे हैं हम लोग। कराया ना पेनल्टी। माता सती सेठी इसी दिल्ली की हैं, 74 साल की, लड़ तो रही हैं। दूसरी बात है, ये लोग चाहते ही नहीं है कि युवा, इनके फोकस में युवा है ही नहीं, कहीं नहीं है इनके फोकस में युवा। अगर ये युवाओं को फोकस में रखते ना, तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती भारत में जो आज आप देख रहे हैं, कतई भी नहीं होता। किसको अपनी रोजगार से फुर्सत है? किसको फुर्सत है लोगों से भिड़ने का? आप सोचिएगा ना, ठीक इलेक्शन टाइम आता है, you'll get a pump from these people and they will continuously do this and this is quite regular, this is nothing new। मैं तो एक बात बोला, बहुत सारे लोगों को हमने मुलाकात भी की, मैंने बीजेपी के भी कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की, उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा, छोटा सा, कि सर जो गलत है ना, सब पे बुलडोजर चला दो बढ़िया से, बराबर। तो रामदेव पे भी चलाओ ना। लोगों के मकान कब्जे करके बैठा, डायरेक्टली गवर्नमेंट ने तक स्वीकार कर लिया है, पेनल्टी कराई है। देश को बेचने की तैयारी चल रही है, इस देश को बेचने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, हर एक तमाम चीज़ों को बेचा गया है, अडानी अंबानी के हाथों में सौंपा जा रहा है, उस पर क्या? देखिए मैं एक बात बोलूँगा, समाज सेवा को एमएसएमई में लाया गया है। एमएसएमई भारतीय सरकार की एक अचीवमेंट थी डिमोनेटाइजेशन के बाद। अगर आप सोशल वर्क करेंगे, वो भी एमएसएमई के अंतर्गत है। आप सोचिए, यानी उसके भी टैक्सेस हैं जो आप जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो बराबर। आज आप बोलते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी फंड, जिसको बोलते हैं कि 1.5% लोगों के जनहित के लिए खर्चा करोगे। एक साधारण इस गली में भी अगर कोई काम कर रहा होगा ना समाज सेवा का, उससे सीएसएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम लीडरों के ही भतीजे, माता पिता, उनके खानदान की कंपनीज हैं, राइट। अगर आप उनके आने वाले टाइम पे, देखिए हम लोग इस बार ना ओपन करने वाले भारत में तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़, तमाम लोगों की गाड़ियाँ, 1.5 लाख की सैलरी पाने वाले बंदे पे 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए ना। इन आम लोगों के घर में घुस के आप क्या इंक्वायरी करोगे? है क्या खोने के लिए? तोड़ भी दोगे तो बचेगा क्या? गलत तो नहीं है दोस्तों? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको इंक्वायरी करनी है ना, आप एक बार पता कीजिए रेंज रोवर की कीमत कितनी है। हमें बोलते हैं कि सीएनजी पे चलिए, बैटरी के कार पे चलिए, एक भी गाड़ी फॉर्च्यूनर के नीचे है इन लीडर्स के? किसकी गाड़ी कम है बताइए? तो पंकज सिंह की गाड़ी कम है, अमित शाह जी की कम है, बैट खेला है उसने। हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट है मैम, राइट। और आप शिक्षा मंत्री 12वीं पास को बना देते हैं। देखिए मेरा पहला वोट था मोदी जी को, लाइफ का फर्स्ट, वो मेरे पेज पे भी है। बट मुझे एक डिसीजन बहुत गलत लगा था। हाउ कैन यू मेक स्मृति ईरानी एज अ एजुकेशन मिनिस्टर, जो 12वीं पास थी? यानी आईआईटी के लोग, प्रोफेसर लोग, आप उनसे जाके मीटिंग करेंगे? कहीं आपको एग्जाम्पल सेट करना था, इसीलिए आपको लाया गया था। एग्जाम्पल सेट कीजिए, अभी भी टाइम है,
कोई किसी के खिलाफ नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। सब चाहते हैं उनके बच्चों के घर पे रोजगार आए, कोई नहीं चाहता किसी से लड़ना, किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। अब आप उसी चीज़ को मुद्दा बना के चलना चाहते हैं। आप सरकार में आए, आप सरकार से जाएंगे भी, नया कुछ नहीं है। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है, हम और आप तो रहेंगे ना, या एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएंगे। हमने कब बोला कि जो हुआ वो अच्छा हुआ? हमने कब बोला किसी अपराधी को आप संरक्षण दो? आप जहां बुलडोजर चला रहे हो चलाओ, पर पतंजलि पे कब चलाओगे? ये सवाल है। 74 साल की माता सती सेठी का 1.5 साल से लड़ रहे हैं हम लोग, इतने मुकदमे झेल रहे हैं। मेरे लाइव वीडियो पे इन्होंने मेरे पे लूट का मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण? क्या सीधा प्रसारण में कोई लूट कर सकता है? क्या लूट लेंगे हम लोग? किसके साथ घूमते हैं? बॉडी बिल्डर लेके घूमते हैं, बाउंसर लेके घूमते हैं हम लोग। 19 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हैं हमारे संगठन से। बराबर राजनीति में आना होता अब तक पार्टी डाल के आ चुके होते और इनको पछाड़ चुके होते बढ़िया से। ये अपना उद्देश्य नहीं है, ना ही अपनी लालच है। और कई सारे पार्टीज अब इनको टाइट करेंगे सभी के सभी को। 2024 केवल इनके लिए मिशन नहीं है, हर उस युवा के लिए मिशन है जिसे लग रहा है कि अपने आसपास गलत हो रहा है और वो केवल देश के प्रति, भारतीयता के प्रति अपना योगदान दे। हम लोग पूरे देश के कोने कोने से सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मतलब सड़क पे जाके ना हंगामा नहीं काटते। विरोध करने का भी तरीका है। प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये देश के सबसे मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, सबसे ज़्यादा चहेते प्रधानमंत्री हैं, विश्वसनीय चेहरा है। तो क्या वाकई इनका चेहरा इतना विश्वसनीय है, आज वो बरकरार है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो उनके अगेंस्ट तो कभी भी कुछ नहीं बोलूँगा। पहली बात, ये मेरा नागरिक धर्म कहता है। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनके पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिकली अगर वो पॉलिसीज़ है, आज आप 1 किलोमीटर चलिए, ₹1.26 का टोल टैक्स है, मतलब किलोमीटर से ज़्यादा टैक्स है। इसके ऊपर हमें आकलन करना चाहिए। आप जाते हैं फास्टैग में, आप टोल टैक्स को पार करते हैं, अगर आपके वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो दोनों तरफ का पेनल्टी क्यों पे करेंगे? इसके ऊपर सवाल करना चाहिए, क्योंकि इफेक्टेड हम लोग हैं, हम लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। बराबर अगर आपको कहीं पे कंसीडर करना है ना लोगों को, तो लोगों की ज़रूरतों को कंसीडर कीजिए। आप देश का डेवलपमेंट केवल ये बोल के नहीं, अगर डेवलपमेंट एक्चुअल में हो रहा है तो ₹56 से $77 का रेट आया है ना, तो डेवलपमेंट मैं क्यों बोलूँगा? ये तो डेटा बताएंगे। मैं अपनी ओर से कोई बात बना के बोलूँ तो गलत होगा। इसके लिए तो उन्हीं के मंत्रालय से सवाल लीजिए ना। CAG की रिपोर्ट में गुजरात 5 लाख करोड़ के कर्ज में है। गुजरात 5 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश 5.5 लाख करोड़, बंगाल 5 लाख करोड़, ज़्यादातर राज्य लाखों करोड़ों के कर्जे में। तो विकास का अगर वाकई में विकास है तो ये लाखों करोड़ों के मीन्स किस बात के कर्ज है हमारे ऊपर? आप केवल ये तो नहीं बोल सकते ना इस पार्टी ने किया, उस पार्टी ने किया। तुम भी तो हो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे राजकाल के बाद और कर्ज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी तो योगदान है। इसके ऊपर तो चर्चा होगी, कॉमन तौर पे चर्चा होगी। कोई पार्टी की बात नहीं है। देखिए, देश हित की बात अगर होगी तो सबको बैठ के होगी। इसमें देखिए हर आदमी पीस रहा है। आप नींबू खरीदेंगे, आप भी पीसेंगे, मैं भी खिसूंगा। मैं CNG की गाड़ी चलाता हूँ, बराबर ₹75 का रेट है, ₹56 का रेट था आज से 23 दिन पहले। इम्पैक्ट मेरे लाइफ में भी है। और केवल गाड़ी की बात नहीं, आपके घर की सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट है। आप उसके ऊपर बात कीजिए। चलिए मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। कोविड में जितने भी हेल्थ वर्कर्स ने काम किया, इन लोगों ने डिक्लेयर किया था 50 लाख रुपए का बीमा दूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरे इंडिया में, मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ, यूं ही नहीं हूँ, इनकी तरह बोल के नहीं, डायरेक्ट है, हमारे पास सारा डेटा है। 5 लाख से ज़्यादा डेटा है मैम हमारे पास, अलग अलग विभागों के। ये मेरी टीम ने दिन और रात मेहनत की है। एक किसी सफाई कर्मचारी को 50 लाख का बीमा नहीं हुआ। क्या उनके साथ गलत नहीं है? 8,000 की तनख्वाह पे आप मेन हॉल में काम कराते हो बच्चों को। आप समझ रहे मेरी बात, राइट? और खुद की फैसिलिटी ले रहे हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो। अगर आपने पॉलिटिकल एक फैसला लिया होता ना, जहां लगता कि आप लोगों की रीढ़ की हड्डी है, बंद कर दो नेताओं के पेंशन, देश का आधा कर्ज नहीं खत्म हो जाएगा। हर मंत्री का 6 कर्जे मैम, 6 आप जानते हैं 6 लाख 8 लाख बैठे बैठे नेता ले रहे हैं, बैठे बैठे। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ना केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि देश में जितने भी लोग हैं ना, जो इस गली में हुआ है ना, ये तमाम और गलियों में भी होगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम समझ गए तो नहीं होगा, हम नहीं समझ पाए तो यही होगा, यही होगा। समझना तो आम जनता को, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन या कोई आकर के लड़ाई तो कर नहीं रहा, दंगे कर नहीं रखा। दंगे में फिसने वाला भी आम जनता ही है। देखिए मैम, ये सब ना स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। जिन बच्चों के पास, अभी देखिए थोड़ी देर के पहले बच्चे यहाँ पॉलिथीन चुन रहे थे, बराबर। मेरा बेटा भी 10 साल का ही है। क्या मैं अपने बेटे से पॉलिथीन चुनवाऊंगा? किस लिए मेहनत करता हूँ? ताकि उसका जीवन अच्छा रहे। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश पूरा मेरा परिवार है, तो जिम्मेदारी बनती है। केवल पैर धोने से काम नहीं होगा, आपको समाज को भी उठाना होगा। आप एक बात देखिएगा, जितने भी गटर और नालियों की सफाई होती है ना, वो ज़्यादातर वाल्मीकि समाज करता है, राइट? आप प्रभु श्री राम की बात करते हैं, मैं भी हिंदू हूँ और गर्वित हिंदू, लेकिन पहले भारतीय हूँ, हिंदू बाद में।
सीधी सीधी बात बोलूँगा, राइट। आप उनको क्या तनख्वाह देते हैं, उनको ठेके पे रखते हैं। गवर्नमेंट जॉब किन की होनी चाहिए, उन लोगों की पहले नहीं होनी चाहिए जो हमारे जीवन का सबसे कूड़ा करकट के लिए सफाई का काम करते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे भाई, गलत बोल रहे हैं? उनके लिए कोई सवाल नहीं है, उनके लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन हमें कैसे खाना है, हमें मीट कैसे खाना है, हमें बोलना कैसे है। अब एक बात देखिए, राज ठाकरे जी बोलते हैं, अरे आप एक लोकसभा राज्यसभा में बिल ले आइए कि ध्वनि प्रदूषण है, तो सब मान लेंगे। यहाँ धर्म को बीच में लाइए मत ना। देखिए भाई साहब, कानून को तो सब मान रहे हैं। चलिए मैं एक बात बोलूंगा आपसे बड़े भाई, आप किसी भी गाड़ी को जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, 4 चक्के वाली गाड़ी में, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हर एक में देखिए फास्टैग लग गया है, बराबर लगा है ना? क्यों लगा है? वो भी तो कानून है, लगा है ना भाई साहब, गलत तो नहीं है? देखिए जो नहीं मानेगा उसके लिए तो सरकार कड़ा रुख अपनाए ना। ये लोगों का जो प्यार है ना सही और गलत बात के लिए, वो लोग सुन रहे हैं और लोग समर्थन भी दे रहे हैं। समर्थन है ना, समर्थन है राजेश। जो चीज जायज है वो कही जाएगी, जो भी चीज जायज है, और जायज के साथ लोग आएंगे। अब एक छोटी सी बात है, अपने पे बात आई तो बोलते सुप्रीम कोर्ट का कानून, एक छोटी सी बात है, वाल्मीकि समाज हमारा नहीं है क्या? उसके लिए सवाल कौन उठाएगा? उनको क्या तनख्वाह दी जाती है? क्यों नहीं हम उनके लिए लड़ रहे हैं? पेंशन के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तब हमारा समाज धर्म नहीं देखता। भाई हम लोगों की सेवा के लिए जो लोग हैं उनकी आवाज भी तो उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। चलिए, आई थिंक दैट विल बी ओके। और सर आप हमारे चैनल को के माध्यम से आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नेशनल दस्तक शंभू सिंह जी ना, हाँ, बहुत बढ़िया एक्टिविस्ट भी रहे अपने टाइम के और बड़े जेन्युइन पत्रकार भी हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से अपने कार्य को आप लोग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कीजिए। और इस तरह की घटना जो भी आपने देखा, ये तो भारत में एक मुद्दा है। अगर शांति की भी बात करें तो कुछ लोग उसमें उपद्रव करने आ जाते हैं, बराबर। उन्हें ये नहीं दिखता कि खून अपने ही भाई का बह रहा है, अपनाने की जरूरत है। दूसरी बात है, ले आइए राज्यसभा लोकसभा में बिल, सब माइक बंद हो जाएंगे। लेकिन उसको गली गली में चिल्ला के शोर करके मत बोलिए, लड़ाइए मत अपने लोगों को। अपने लोगों को लड़ा के क्या सुकून मिल रहा है? आप इतना बिल लाते हैं, 2 बिल और ले आइए, कौन मना कर रहा है? तो ये थी हमारी बातचीत रिबेल के साथ। और ऐसी तमाम खबरों के लिए, ऐसी इंटरव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।